मैं तैरता हुआ किनारे की तरफ बढ़ रहा था। मुझे हरदम धड़का भी लगा हुआ था कि ये अनजान जगह कौन सी है। भारतीय फौज कहीं आसपास मौजूद न हो। मुझे अपने जिस्म में नकाहट महसूस हो रही थी। किनारा मुझसे कुछ ही फासले पर था। मैंने एक बार फिर अपनी ताकत को यकजा किया और किनारे की तरफ गोता लगाया। किनारे पर पहुंचकर मैं वहीं रेत पर ढेर हो गया और अपना सांस बहाल करने लगा। कुछ देर बाद मैं अपनी जगह से उठा और आसपास के माहौल का मुशाहिदा करने लगा। मुझे अपने सामने एक पहाड़ी टीला नजर आया। मैंने टीले के ऊपर चढ़कर जायजा लेने का फैसला किया। टीले पर चढ़ते हुए मेरा तकरीबन 1 घंटा सर्फ हो गया। शाम का मलगजी अंधेरा छाने लगा था। पहाड़ी इलाकों में सूरज जल्दी गरूब हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है पहाड़ों पर सर्दी ज्यादा होती है, क्योंकि वहाँ सूरज की हरारत कम वक्त ही पड़ती है। टीले पर पहुंचकर मुझे कुछ अंदाजा होने लगा कि ये जगह कौन सी है। मुझे जो सामने पहाड़ नजर आ रहा था, इसके पीछे ही वो मकाम था जहाँ हैदर अली और मैंने छोटे तैयारे से बम गिराए थे। मैंने खुफिया हाइड आउट की तरफ सिमत का अंदाजा किया और इसके बाद पैदल चलना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद मैं इस रास्ते पर पहुंच गया जो मेरा देखा भाला था। सारी रात और अगला दिन मैं पैदल सफर करता रहा। ये सफर मैं पहले भी 2 बार तय कर चुका था, जिसका दौरानिया ज्यादा से ज्यादा 1 दिन होता था, क्योंकि इस वक्त ये सफर खच्चर पर होता था जबकि अब मैं पैदल था। मैं जब हाइड आउट के नजदीक पहुंचा तो अचानक 2 अतराफ से 2 नौजवान सामने आ गए। इन्होंने स्टेन गन थाम रखे थे। मैंने कोड वर्ड बताया तो इन्होंने गन्स नीचे कर ली। एक नौजवान मेरे साथ हो गया और मुझे अमीर की कुटिया तक पहुंचाकर वापस लौट गया। मैं कुटिया में दाखिल हो गया। कुटिया खाली पड़ी थी। मैंने कुछ देर अमीर का इंतजार किया, फिर वहीं दरी पर लेट गया। मैं बहुत थका हुआ था। लेटे लेटे नींद की आगोश में चला गया। मुझे कुछ मालूम नहीं कितनी देर सोता रहा। मैं जब उठा तो दिन चढ़ा हुआ था। मैं जब कुटिया से बाहर निकला तो लीडर एक दरख्त के नीचे बैठा था। मैं जब इसके पास पहुंचा तो लीडर बगलगीर होकर मिला। लीडर ने मुझे बताया कि मैं पूरे 2 दिन तक सोता रहा था। इसने कहा कि तुम्हारी हालत देखकर हमें अंदाजा हो गया था कि तुम किन मसाइब का शिकार होकर हम तक पहुंचे हो, इसलिए तुम्हें उठाना मुनासिब न समझा और मैं दूसरी कुटिया में चला गया। मैंने लीडर का इस मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। लीडर ने बताया कि तुम्हारे लिए खास पैगाम हम तक पहुंचा है। तुम पहले फ्रेश हो जाओ, खाना वगैरह खाओ, फिर बात करते हैं। खाने के बाद मैं लीडर की कुटिया में पहुंचा तो कश्मीरी समावार हमने इकट्ठे पिया। लीडर ने मुझे बताया कि तुम्हें वापस हेडक्वार्टर रिपोर्ट करना है। हेडक्वार्टर से मुराद अपना वतन पाकिस्तान था। इसी शाम मैंने गडरिए का रूप धारा और एक खुफिया रास्ते से पाकिस्तान आ गया। अपने वतन आते ही मैंने सजदे शुक्र अदा किया, अपनी मिट्टी को चूमा। मैं वहीं से सीधा लाहौर आ गया। मेरे पास पाकिस्तानी रुपए मौजूद थे जो चलते हुए मुझे लीडर ने दिए थे। लाहौर अनारकली बाजार में आकर मैंने दरमियाने दर्जे का होटल लिया। शाम को दाता दरबार चला गया। मदार पर फातिहा देने के बाद मैं वहीं सेन में बैठ गया। वहीं बैठे बैठे अपने ख्यालों में गुम हो गया। मुझे ख्याल आने लगा कि मेरी जिंदगी किस कदर हशर सामानियों से भरी पड़ी है। इसमें हंगामे ही हंगामे हैं। सोचूं तो पूरा मुल्क ही मेरा अपना है। देखूं तो एक शख्स भी ऐसा नहीं जिसको मेरा इंतजार हो। इसकी एक बहुत बड़ी वजह मेरे पाँव का चक्कर है जो कभी रुक नहीं सकता, कभी थम नहीं सकता। मेरी जिंदगी पानी के उस बुलबुले की तरह है जिसका सफर हिमालय की चोटी से शुरू होता है, जो बर्फ बनता है और बर्फ से पानी, पानी नालों से होता हुआ दरिया फिर समंदर में शामिल हो जाता है। वहां से वो बुखारात की सूरत में बादल इसको फिर लाकर पहाड़ों पर पटक देते हैं। मैं अपनी सोचों में गुम था कि एक शोर से मैं वापस अपनी जगह पर हाजिर हो गया। मैंने देखा कि एक नौजवान एक गरीब मजदूर का गिरबान पकड़े उसे गालियां दे रहा था। कुछ लोग बीच बचाव करवाने की कोशिश कर रहे थे। नौजवान काफी हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर टाइप था और अपने हुलिये से अमीर कबीर लगता था। इसी असना में इसने गरीब मजदूर को मारना शुरू कर दिया। वो उसे बड़ी बेरहमाना तरीके से मार रहा था, जबकि मजदूर इससे हाथ जोड़ जोड़ कर माफिया मांग रहा था। लोग आसपास खड़े ज़बानी जमा खर्च में लगे थे। कोई आगे बढ़कर बीच बचाव नहीं करवा रहा था। मैं सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। मैं अपनी जगह से उठा और इनके पास जाकर छुड़वाने की कोशिश की तो नौजवान ने मुझे धक्का देते हुए बड़े गुरूर से बोला, दफा हो जाओ यहाँ से, तुम मुझे जानते नहीं हो। मेरा बाप इस मुल्क का वफाकी वजीर है। अब मुझे इन लोगों के दखल न देने की वजह समझ में आ गई थी। मैं दिल ही दिल में नौजवान की बात पर मुस्कुरा दिया। मैं दूसरी बार बचाव करवाने के लिए आगे बढ़ा तो नौजवान ने मुझे मारने के लिए मुक्का मारना चाहा। मैंने इसका बाजू पकड़कर खास दाविये से झटका दिया। इसके साथ ही कटक की आवाज आई और नौजवान के कंधे से इसका बाजू वाला जोड़ निकल गया। नौजवान का बाजू लटक चुका था जो अब हवा में लहरा रहा था। वो दर्द की शिद्दत से चिल्ला रहा था। इसी असना में 2 लड़कियां जो गालबन इसी नौजवान के साथ थी हजूम से निकलकर मेरे सामने आ गई और मेरी मिन्नतें करने लगी कि नौजवान को छोड़ दो। मैंने मुस्कुराकर कहा कि मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ये तो नौजवान को सबक देने के लिए मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ा। मैंने आगे बढ़कर नौजवान के बाजू को पकड़कर कंधे को झटका दिया तो नौजवान की चीख निकल गई। साथ ही इसका बाजू वापस अपनी जगह पर आ चुका था। वो तीनों मुझे ममनून निगाहों से देखने लगे। नौजवान मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मैंने कहा, माफ़ी इस गरीब से मांगो जिस पर तुमने जुल्म किया है। नौजवान ने आगे बढ़कर इस आदमी से माफ़ी मांगी जिस पर इसने तशद्दुद किया था।
और जेब से कुछ रुपए भी निकाल कर इसके इलाज कर दिए। उन लोगों ने बेहद इसरार किया कि मैं उनके साथ खाने पर चलूं। मैंने शुक्रिया के साथ उनसे माजरत कर ली और अपने होटल में आ गया। मुझे रात में पिंडी जाना था ताकि हेडक्वार्टर रिपोर्ट कर सकूं। मैं अगले दिन सुबह हेडक्वार्टर पहुंच चुका था। मुझे बताया गया कि भारत में अभी मैं कहीं भी महफूज नहीं था। जिस कदर मैं भारत को नुकसान पहुंचा चुका था, भारतीय फौज पागल कुत्ते की तरह मेरी तलाश में थी। भारत ने मुझे नंबर 1 दुश्मन डिक्लेयर कर दिया था। मेरे सर पर 50 करोड़ का इनाम रख दिया था। इसी वजह से मुझे कुछ अरसे के लिए ग्राउंड कर दिया जाएगा या फिर किसी और मुल्क जैसे कि इसराइल में प्लान किया जाएगा। मुझे मुल्क के एक एयरपोर्ट पर मुलाजमत, घर और गाड़ी दे दी गई। ये सब हाथी के दाम थे जो दिखाने के लिए थे। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए, कोई काबिल जिक्र वाकया पेश न आया। एक दिन कर्नल साहब, जिनका नाम मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, चलें फर्जी नाम सुल्तान रख लेते हैं, मुझसे मिलने आए। मैं घर पर ही मौजूद था। इनके साथ एक फोटोग्राफर भी था। फोटोग्राफर ने कई जावियों से मेरी तस्वीर ली। मेरे दरियाफ्त करने पर कर्नल सुल्तान ने बताया कि बस यूँ समझ लो तुम्हारे नए मिशन की तैयारी है। मैं हैरान था कि इतनी तस्वीर किस लिए, पर मैं खामोश रहा। मैंने पूछा कि मुझे कब नए मिशन पर भेजा जाएगा। कर्नल साहब ने बताया कि अभी होमवर्क जारी है, बहुत जल्द तुम्हारा बुलावा आ जाएगा। इतना कहकर कर्नल साहब चले गए। शब रोज मेरे इंतजार में कटते रहे। इस दौरान एयरपोर्ट वाली मुलाजमत भी जारी रही। इस नौकरी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर मैं एक कमांडो था। मुझे हर किरदार में खुद को ढालना था। यही एक कमांडो, एक जासूस और एक एजेंट का शेवा होता है। कुछ दिनों बाद मुझे आखिर हेडक्वार्टर से बुलावा आ गया। मैं जब वहां पहुंचा तो मुझे कुछ और ऐसे ऑफिसर्स मिले जिनसे पहले मैं नहीं मिला था। मुझे बताया गया कि मेरी प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी और नए रूप में मुझे भारत भेजा जाएगा। मैं खामोशी से मिशन की ब्रीफिंग सुन रहा था। मुझे बताया गया कि पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी के जिम्मेदार भारतीय एजेंट को पकड़ा गया है जो यहाँ नेटवर्क चला रहा था। मेरा कद काट, जिसामत इस दहशतगर्द से यकसां है। सिर्फ बालों और चेहरों पर थोड़ा सा फर्क है जिसे प्लास्टिक सर्जरी से दूर कर दिया जाएगा। आखिर में बस मुझसे पूछा गया, कोई सवाल? नो सर, मैंने कहा। 2 दिन बाद मेरी प्लास्टिक सर्जरी कर दी गई और मुझे ट्रेनिंग सेशन पर भेज दिया गया जिसमें मुझे जासूसी की मशकें करवाई गई और मुझे दहशतगर्द के तौर तरीके और आदत सिखाई गई जिसके रूप में मुझे भारत जाना था। ये मिशन बताते खुद खतरनाक मिशन था। मैं किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता था, पर एक फौजी के लिए तो हर मिशन ही खतरनाक होता है और मैं तो एक अरसे से अपने सर पर कफन बांध चुका था। मुझे एक रात खुफिया तरीके से सरहद पार करवा दी गई। अब मैं नई पहचान के साथ भारत में दाखिल हो चुका था। अब मेरा नाम धर्मचंद था। मैं जम्मू तोवी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में खड़ा था। जम्मू तोवी एक्सप्रेस प्लेटफार्म पर आकर लग गई। ये गाड़ी अमृतसर से तैयार होकर चलती थी। मुसाफिरों ने डब्बों पर धावा बोल दिया। मैं भी 3rd क्लास के एक डब्बे में बैठ गया। गाड़ी अपने वक्त पर चल पड़ी। बिटाले का फासला मेरी इतला के मुताबिक अमृतसर से 46-47 मील था। ट्रेन अगरचे एक्सप्रेस थी मगर बिटाले तक वह स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए रुकती रही। मैं बटाले के स्टेशन पर आ गया। रेलगाड़ी से मुझे बटाला शहर की पुरानी फसील और पुराने से मकान नजर आ गए थे। यह खस्ता हाल सा शहर या बड़ा कस्बा था। स्टेशन के बाहर 2-3 साइकिल रिक्शा और ज्यादा यक्का नुमा तांगे खड़े थे। मैंने एक साइकिल लिया और रिक्शे वाले सिख से कहा कि मुझे सतकरतारिया का गुरुद्वारे ले चलो। साइकिल रिक्शा बिटाले के तंग बाजारों में दाखिल हो गया। इन बाजारों में काफी भीड़ थी। रेड़े और यक्के भी आ जा रहे थे और हिंदू सिख मोटरसाइकिल और भी अंदर आने जाने या बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। 3-4 बाजारों में से गुजरने के बाद रिक्शा गुरुद्वारे के सामने जाकर रुक गया। यकीनन यही सतकरतारिया का गुरुद्वारा था। मैंने रिक्शे वाले सिख को पैसे दिए और आगे चलने लगा। मुझे बताया गया था कि गुरुद्वारे के पीछे एक बाजार है। शिव का मंदिर इसी बाजार में है। मुझे शिव मंदिर ही जाना था। आगे जाकर बाजार की एक शाख गुरुद्वारे के पीछे चली गई थी। मैं इस बाजार में चल पड़ा। यहाँ बारदाने, घी, चावल, रोटियां, पापड़ियां वगैरह की दुकानें थी। एक तरफ मंदिर की इमारत थी। इसके मखरूती मीनार पर जाफरानी रंग का झंडा लगा हुआ था। पूजा करने वाली औरतें और मर्द मंदिर में जा रही थी। दरवाजे पर फूल और बताशे वाले दुकानें थी। मंदिर की देवड़ी के दोनों जानिब पत्थर के 2 बैल बने हुए थे। एक जानिब एक गाय खड़ी थी जिसको एक हिंदू औरत हाथ में डोना लिए हलवा पूड़ी खिला रही थी। करीब ही एक दुकान के बाहर बहुत बड़ा डला पड़ा था जिसमें एक बैल चारा बड़े मजे से खा रहा था। शाम त्रिशूल डमरू की तरह बैल भी शिव देवता का खास निशान है। शिव देवता के अपना नाम नंदनी है। हिंदू देवमाला में ऐसा ही लिखा है। मंदिर की देवड़ी में 3-4 टल लटक रहे थे। पूजा करने वाली औरतें मंदिर में आते जाते हाथ टल को जरूर बजाते थे। मैंने हाथ ऊंचा करके एक टल को बजाया और देवड़ी में से गुजरकर मंदिर के सहन में आ गया। मंदिर के सहन में जगह जगह जटाधारी नीम उड़िया साधु बदन पर राख मले आलती पालती मारे बैठे थे। अपना अपना त्रिशूल इन्होंने पास ही जमीन में गाड़ रखा था। हिंदू औरतें और मर्द इन साधुओं को बड़े प्यार से बन्नी, पेड़े और हलवा पूड़ी से खातिर तवादो कर रहे थे।
सेहन में 2-3 बैल बड़े मजे से बैठे पूजा करने वालों को पेश किए हुए लड्डू पेड़े खा रहे थे। इस किस्म के मनादिर में मॉरिशस आइलैंड के हिंदू मंदिरों में देख चुका था। सेहन के वक्त में एक ऊंचे थड़े पर एक बहुत बड़ी गोल इमारत थी। लोग सीढ़ियां चढ़कर इमारत के अंदर जाकर शिव देवता पर फूल और पैसे चढ़ा रहे थे। अंदर से घंटियों के बजने की आवाज़ थोड़ी थोड़ी देर बाद आ जाती थी। मैं सेहन में इधर उधर फिरने लगा। मैं भारतीय दहशतगर्द धर्मचंद के रूप में था। उस इंतजार में था कि यहाँ पर मौजूद कोई दहशतगर्द साथी मुझे पहचान कर मेरे पास आ जाएगा। मुझे बताया गया था कि शिवसेना के दहशतगर्द अपने ट्रेनिंग कैंप से दहशतगर्दी की ट्रेनिंग लेने के बाद इसी मंदिर में आकर इकट्ठे होते हैं और फिर यहाँ से अपनी तकरीबकारी के लिए पाकिस्तान में स्मगल किए जाते हैं। इस बात का मुझे यकीन था कि मेरी शक्ल सूरत भारतीय दहशतगर्द धर्मचंद की शक्ल सूरत में बाल बराबर भी फर्क नहीं है। नाक की हड्डी का जो थोड़ा सा फर्क था इसे प्लास्टिक सर्जरी से खत्म कर दिया गया था। मेरे बालों को भी धर्मचंद के बालों की तरह घुंघराले बना दिया गया था। मैंने धर्मचंद की आवाज़ नहीं सुनी थी। सुल्तान साहब ने इंटेरोगेशन के दौरान सुन रखी थी। उन्होंने मुझे बताया था कि मेरी आवाज़ और धर्मचंद की आवाज़ में थोड़ा सा ही फर्क है। धर्मचंद की आवाज़ मेरी आवाज़ से ज़रा भारी थी। इसका हल मैंने ये ढूंढा था कि मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा खांस लेता था और आवाज़ को भारी बनाकर ऐसा बोलता था जैसे मेरा गला पड़ गया हो। रेलवे स्टेशन पर भी मैंने सिख कुली और कैंटीन वाले से इसी तरह की आवाज़ में भारी बनाकर बात की थी। अब सिर्फ पर्दा उठने का इंतजार था। मैंने अपनी तरफ से धर्मचंद की अदाकारी करने के लिए पूरी तरह तैयारी कर ली थी। पूजा करने जो लोग आ रहे थे और वापस जा रहे थे और जो चंद एक आदमी मंदिर के सेहन में इधर उधर चल फिर कर सेहन में बने हुए बैल के बुतों के आगे हाथ जोड़ रहे थे। मैं इन्हें बड़े गौर से देख रहा था। अभी तक कोई आदमी मुझे पहचान कर मेरी तरफ नहीं आया था। मुझे इस बात का भी यकीन था कि पाकिस्तान की जिला कचहरी से मेरी फरार की खबर भारत में शिवसेना वालों तक पहुंच चुकी होगी। मैं नंदी बैल के चबूतरे के पास बैठ गया। मैंने अपना चेहरा उठा रखा था ताकि दूर से अगर धर्मचंद का दहशतगर्द साथी मुझे देखे तो फौरन मेरी तरफ आ जाए। मैं बैठे बैठे थक गया। मैं सोचने लगा कहीं शिवसेना के दहशतगर्दों ने इकट्ठे होने का ये अड्डा तो तब्दील नहीं कर लिया। मंदिर की देवड़ी में 6-7 साधुओं का जुलूस नमूदार हुआ। इनकी जटाएं लटक रही थी जिस पर राख मली हुई थी। कमर के साथ सिर्फ एक लंगोट ही बंधी थी। हाथों में त्रिशूल थे। वो जय शंकर जय जयकार शंकर बोल रहे थे। वो एक टांग पर डांस करते चले आ रहे थे। इनके पीछे पीछे कुछ हिंदू औरतें और मर्द हाथ बांधे झूम झूम कर शिव शंकर गाते चले आ रहे थे। ये जुलूस मेरे करीब से होता हुआ मंदिर की गोल इमारत की तरफ बढ़ गया। मैं साधुओं के जुलूस को मंदिर के दरवाजे की तरफ जाते देख रहा था कि किसी ने आहिस्ता से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने चौंक कर पीछे देखा। एक लंबे कद का दुबला पतला सा नौजवान जिसने नायलून के बुश शर्ट और मैली सी खाकी पतलून पहन रखी थी और जिसके माथे पर शिव देवता का तिलक लगा हुआ था मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। इससे पहले कि मैं इसे कुछ कहता इसने हाथ से मेरे कंधे को दबाते हुए कहा, धर्मू, मुझे पता था तुम जरूर वापस पहुंच जाओगे, मेरे साथ आओ। मैं समझ गया कि शिवसेना के दहशतगर्दों में से ये भी एक दहशतगर्द है। मैंने उठते हुए जरा सा खांस कर कहा, बड़ी मुश्किल से बॉर्डर क्रॉस किया है यार। मैं ये मालूम करने को बेचैन था कि इस शख्स का नाम क्या है। इसके बेतकल्लुफ अंदाज से मालूम होता था कि धर्मचंद इसका साथी ही नहीं बेतकल्लुफ दोस्त भी था। जब मैं बोला तो कहने लगा, तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया है? मैंने कुछ और ज़्यादा खांस कर कहा, बस यार, पाकिस्तानी पुलिस ने बहुत मारा पीटा है। कोका कोला में कुछ डालकर मुझे पिलाते थे। भगवान जाने इसमें क्या चीज़ थी। मैं बेसुध हो गया। बस इसी वक्त से गला खराब है। वो मुझे पूजा करने वालों के हजूम में से निकाल कर मंदिर के पीछे एक कोठरी में ले आया जहाँ फर्श पर चटाई बिछी हुई थी। वहाँ और कोई नहीं था। इसने छत का पंखा चला दिया और मेरे सामने चटाई पर बैठते हुए मेरी तरफ गौर से देखने लगा। मैं दिल में कुछ डर गया, कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं असली धर्मचंद नहीं हूँ। मैंने पूछा, क्यों यार, इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? ये तुम्हारी नाक पर जख्म का निशान कैसा है? नाक पर प्लास्टिक सर्जरी के जख्म का निशान था जो ठीक तो हो गया था मगर निशान साफ नजर आता था। मैंने कहा, एक पाकिस्तानी एसपी ने नाक पर डंडा मारा था। वो तो मुझे राक्षस लगता था। कोठरी की खिड़की खुली थी जिसमें से दिन की रोशनी काफी ज्यादा अंदर आ रही थी। मैंने पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? इसने ताज्जुब से पूछा, बाकी लोग कौन? तुम चारों के चारों तो पाकिस्तान गए थे। तुम बताओ कि गोंदा, मोतीराम और रात प्रकाश का क्या बना है? क्या पाकिस्तानी पुलिस ने इसे भी पकड़ लिया था या वो वारदात के बाद फरार हो गए थे? इसी गुफ्तगू से मालूम हुआ मेरे साथ 3 और भारतीय दहशतगर्द स्मगल होकर पाकिस्तान गए थे, जिनमें से एक का नाम गोंदा था, दूसरे का नाम मोतीराम और तीसरे दहशतगर्द का नाम सतप्रकाश था। मैं सर खुजाते हुए कहा, बस की सीट के नीचे मैंने बम रख दिया था। सतप्रकाश और गोंदा वहाँ से निकल गए थे मगर मैं और मोतीराम कोई दूर खड़े रहे ताकि बम का धमाका हो तो जाएं। धमाका हुआ, बस उड़ गई। बस की सारे पाकिस्तानी सवारियों के टुकड़े उड़ गए। हम वहाँ से दौड़े ही थे कि पुलिस के एक सिपाही ने मुझे दबोच लिया। गोंदा फरार हो गया था। मैं पुलिस के काबू में आ गया। भगवान ने जन्म में तुमसे दोबारा मिलन लिखा था कि पुलिस की कैद से फरार होकर आ गया हूँ।
गोंदा, मोतीराम और सतप्रकाश अभी पाकिस्तान में ही होंगे। बातों ही बातों में मैंने बड़ी होशियारी से मालूम कर लिया था कि इस नौजवान का नाम जो धर्मचंद का दोस्त दहशतगर्द था, जयदेव था। इसने मुझसे पूछा, तुमने पाकिस्तानी पुलिस को अपने साथी उग्रवादियों यानी दहशतगर्दों के बारे में तो कुछ नहीं बताया कि वो पाकिस्तान में किस जगह पर हैं। मैंने हंसकर कहा, जयदेव यार, तुम मुझे इतना कच्चा समझते हो? पुलिस ने मुझे बहुत मारा था, बिजली के झटके भी दिए थे। मैं तो अस्पताल भी कई रोज पुलिस की निगरानी में पड़ा रहा, मगर मैंने अपने साथी उग्रवादियों का पता क्या बताना था, मैंने तो इनका नाम तक भी नहीं लिया। इस दौरान मैंने महसूस किया कि जयदेव मेरी तरफ अजीब सी नजरों से देख रहा था। मैंने बात को खत्म की तो वो बोला, यार धर्मचंद, तुम पहले से बहुत बदले बदले लगते हो। तुम्हारे नीचे का एक दांत भी आधा टूटा हुआ है, तुम्हारी आवाज भी बदली हुई है। मैंने तंजिया लहजे में कहा, जयदेव भैया, जिस दिन तुम पाकिस्तानी पुलिस के काबू में आ जाओगे और तुम्हें पाकिस्तानी पुलिस की 3rd डिग्री की चित्रोल मिलेगी, तुम्हें बिजली लगाई जाएगी, तुम्हारे मुंह पर डंडे मारेंगे, तब भी मैं तुमसे पूछूंगा, तुम इतने बदले बदले क्यों लगते हो? मेरे दांत एक खुफिया पुलिस के कांस्टेबल ने मेरे मुंह पर मुक्का मारकर तोड़ दिया था। फिर मैंने कानों को हाथ लगाकर कहा, भगवान पाकिस्तानी पुलिस के टॉर्चर से बचाए। मैं तो यही कहूंगा कि भापे अगर पकड़े जाओ तो कुछ खाकर अपनी मृत्यु कर लेना, परंतु पाकिस्तानी पुलिस के कब्जे में ना जाना। इसने पूछा, हर्चोवाल अपनी पत्नी मम्बला से मिलने गए हो कि नहीं? मुझे मालूम हो गया कि धर्मचंद की पत्नी का नाम बमला है। अब मैं ये मालूम करना चाहता था कि धर्मचंद का कोई बच्चा है कि नहीं। मैंने कहा, मैं रात को बॉर्डर क्रॉस करके सुबह अटारी पहुंचा था, वहां से सीधा यहाँ शिव के मंदिर में आ गया हूँ। अपनी सेना का कोई आदमी हो तो इसको रिपोर्ट करूँ कि शाम को पत्नी को मिलने चला जाऊंगा। ये हिंदू नौजवान उग्रवादी जयदेव दहशतगर्द शिव सेना पंजाब शाख का मेंबर था और धर्मचंद से इसकी दोस्ती कुछ 7 महीनों पहले हुई थी, मगर बड़ी जल्दी धर्मचंद बेतकल्लुफ दोस्त बन गया था। जयदेव बटाले का ही रहने वाला था, माँ बाप बचपन में मर गए थे। ये गलत सोसाइटी में पड़ गया था, शराब और जुए का रसिया बन गया। पैसों की खातिर से शिव सेना के पंजाब शाख ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए अपनी सेना में भर्ती कर लिया। जब ये पाकिस्तान में तकरीबकारियां करने जाता था तो इसे हर वारदात के 2000 रुपये मिलते थे। जयदेव अब तक पाकिस्तान के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बमों के कई धमाके कर चुका था। आजकल इसकी ड्यूटी इस काम पर लगी हुई थी कि जब दहशतगर्दों की पार्टी पाकिस्तान जाए तो ये इनकी वापसी का बटाले के शिव मंदिर में रहकर इंतजार करे और इनकी वारदातों का पूरा हिसाब लिखता जाए, ताकि शिव सेना के हेडक्वार्टर से इनको वारदातों का मुआवजा मिल सके। मुझे अब जयदेव से मालूम करना था कि धर्मचंद यानी मेरे बाकी 3 दहशतगर्द साथी गोंदा, सतप्रकाश और मोतीराम पाकिस्तान में रह गए हैं। इनका पाकिस्तान में खुफिया ठिकाना किस जगह पर है और इन्हें पाकिस्तान में किन लोगों ने पनाह दे रखी है। जयदेव की बातों से मुझे अंदाजा हो गया था कि यह आदमी इतना देरक और चालाक नहीं है, शराबी नौजवान है और मुझे कुछ पैसों के लालच में वो कुछ एडवेंचर के ख्याल से शिव सेना के उग्रवादियों में शामिल हो गया है। दूसरी बात जो जयदेव से मुझे मालूम हुई तो ये थी कि दहशतगर्द पाकिस्तान के शहरों में बमों के धमाके करने के अलावा असला लेकर किसी कोठी में घुस जाते हैं और वहाँ के रहने वालों को फायरिंग करते हुए हलाक करने के बाद वहाँ से नकदी और जेवर वगैरह भी लूट कर ले जाते हैं। इस नकदी और जेवरात में से अभी ने कुछ मुआवजा मिलता था। आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर दहशतगर्दों के अजीब गरीब राज फाश हो रहे थे। जयदेव की सादगी से फायदा उठाते हुए मैंने बड़ी आसानी के साथ इसके शिव सेना की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बहुत सी मालूमात हासिल कर ली थी। अब मैं मालूम करने को बेताब था कि भारतीय दहशतगर्द किस रूप में पाकिस्तान दाखिल होते हैं और वहाँ जाहिर है किसी न किसी जगह जरूर क़याम करते होंगे, जहाँ वो देसी साख के धमाके खेज बमों और दूसरे खुशखार असले के बंदोबस्त करते होंगे। मैंने गुफ्तगू का रुख बदलते हुए जयदेव से पूछा, मुझे पूरा विश्वास है कि सतप्रकाश, गोंदा और मोतीराम खुफिया ठिकाने पर पहुंच गए होंगे। जयदेव बोला, अगर पहुंचे ना होते तो पाकिस्तान के अखबारों में जिस तरह तुम्हारी गिरफ्तारी की खबर छपी थी, इस तरह इनकी भी खबर छप गई होती तो ये खबर हम तक भी जरूर पहुंच जाती। पाकिस्तान में हमारे भारतीय सफीर या उनके कर्मचारियों के जरिए हमारे शिव सेना के कमांडर को इतला मिल जाती है, जैसा कि तुम्हारे फरार की हमें इतला पहुंच गई थी। मगर तुम लोगों से एक गलती जरूर हुई है। वो क्या? मैंने पूछा। जयदेव कहने लगा, तुम्हें पता ही है कि जब तुम चारों पाकिस्तान भेजे जाने वाले थे तो मैंने सेनापति प्रसाद जी से कहा था कि इनका खुफिया ठिकाना इस्लामाबाद में भारतीय सफारत खाने के आसपास कहीं होटल में होना चाहिए, लेकिन सेनापति प्रसाद जी ना माने और इन्होंने तुम्हारे सामने कहा था कि नहीं, इस्लामाबाद लाहौर से बहुत दूर है, वारदातें लाहौर में होंगी, इसलिए खुफिया ठिकाना भी लाहौर में ही होना चाहिए। चुनाचे इसके बाद तुम लोगों के लिए भारतीय सफारत खाने के एक आदमी के जरिए शाहदरा के रेलवे क्वार्टर में से एक क्वार्टर किराए पर ले लिया गया, जहां तुम लोग जाकर ठहरे थे। फरार होने के बाद तुम अपने क्वार्टर की तरफ नहीं गए थे। मैंने कहा, मेरे पीछे तो पाकिस्तानी पुलिस लगी हुई थी, मैं तो सीधा बॉर्डर की तरफ भागा था, जान पर खेलकर दरिया पार किया और भगवान जाने पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स की गोलियों से कैसे बचकर भारत पहुंचा।
मुझे धर्मचंद के बाकी तीनों दहशतगर्दों के ठिकाने का पता चल गया था। इनका खुफिया ठिकाना शाहदरा के रेलवे क्वार्टरों के किसी क्वार्टर में था। वो जरूर अभी तक इसी जगह मुसलमान बनकर रह रहे होंगे, क्योंकि एक तो वहाँ इन्होंने अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक बड़ा असर रसूख पैदा कर लिया होगा, और दूसरा दहशतगर्दों के लिए दूसरे मुल्क में इतनी जल्दी कोई महफूज ठिकाना तलाश करना आसान नहीं होता। लाहौर के बस स्टैंड पर धमाके और मेरे पकड़े जाने के बाद वो यकीन वापस शारजा के क्वार्टर में आ गए होंगे, और जबकि इन्हें अखबार के जरिए मालूम हो गया होगा कि मैं पुलिस की हिरासत से फरार हो गया हूँ, तो वो हर हालत में क्वार्टर में रहकर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझ पर अब फर्ज आयद होता था कि मैं 1 मिनट ज़ाया किए बगैर जितनी जल्दी हो सके अमृतसर जाकर अपने आदमी से मुलाकात करूँ और रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए सुल्तान साहब और अपने मुल्क को इतला पहुंचाऊं कि धर्मचंद के 3 साथी दहशतगर्द शाहदरा के रेलवे स्टेशन में रेलवे क्वार्टरों में से एक क्वार्टर किराए पर लेकर रह रहे हैं, वहां छापा मारकर इन्हें पकड़ लिया जाए। ये देव कोठरी में ही भाई से चाय के 2 गिलास ले आया। हम चाय पीते हुए बातें करने लगे। मेरी ज्यादा बातें इस्तेसार के रंग में ही होती थी, ताकि जयदेव से शिवसेना के दहशतगर्दों की तंजीम के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल कर सकूं। वो चूंकि मुझे अपनी जमात का मेंबर बल्कि एक्टिव दहशतगर्द समझ रहा था, इसलिए हर बात खुलकर बयान कर रहा था। इसकी ज़बानी मुझे ये भी मालूम हुआ कि यहाँ जो दहशतगर्द पाकिस्तान स्मगल होने के लिए आते हैं, इन्हें पार्टी की तरफ से एक दूसरे के बारे में ज़्यादा नहीं बताया जाता था। जयदेव की धर्मचंद से इसलिए दोस्ती हो गई थी, एक तो वो करीब करीब कस्बों के रहने वाले थे, दूसरा वो पाकिस्तान में एक साथ दहशतगर्दी की कई वारदातें कर चुके थे। दूसरी बात यह मालूम हुई कि शिवसेना पार्टी का करता धरता तो बाल ठाकरे है, जो मुंबई में बैठा है, मगर दहशतगर्दी का इंचार्ज इसका दस्ते रास एक मराठा बालाजी है, जिसने पंजाब की शिवसेना शाख के प्रसाद जी को दहशतगर्दी के मंसूबों का इंचार्ज बनाया हुआ है। मगर प्रसाद जी बालाजी की मंजूरी के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। दहशतगर्दी की सारी हिदायत ऊपर से बाल ठाकरे और फिर बालाजी की वसासत से पंजाब की शाख के इंचार्ज प्रसाद जी को आती हैं। मैंने नादानी में जयदेव से कह दिया, मेरी गिरफ्तारी के बाद सतप्रकाश गोंदा और मूर्ति राम ने पाकिस्तान में कुछ भी नहीं किया होगा, यह हमारी शिवसेना के एक तरह का नुकसान ही हुआ है। जयदेव हंसकर बोला, इसका मतलब है तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है। ये जो पाकिस्तान के शहरों में तुम्हारे बाद धमाके हुए हैं, उग्रवादी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर बाजार में लोगों पर गोलियों से घूमते रहे हैं, ये जो हथौड़ा ग्रुप की खबरें अखबारों में छपती रही हैं और पाकिस्तान की मस्जिदों में बम फटते रहे हैं, तो तुम्हारे ख्याल में कौन करता रहा है? इन वारदातों में कुछ वारदातें गोंदा, सतप्रकाश और मूर्ति राम की हैं, और बाकी हमारे दूसरे उग्रवादी दहशतगर्दों की हैं, जो लाहौर के अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में फैले हुए हैं। बातें करते करते हमें काफ़ी वक्त हो गया। मैं अमृतसर अपने मुजाहिद जासूस के पास जाने को बेचैन था, मगर जयदेव से बेशुमार मालूमात भी हासिल करनी थी, और इस वक्त मुझे बातें पूछने का बड़ा अच्छा मौका मिल गया था। जयदेव बोला, मैं मंदिर से प्रसाद लेकर आता हूँ, ढाबे में जाकर कौन खाए, यही सब कुछ मिलकर खा लेंगे। वो चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो इसके हाथ में 2 बड़े बड़े डोने थे, जिनमें हलवा पूरी, मिठाइयाँ और कचौरियाँ थी। हिंदू इन चीज़ों को खाना समझकर खाते हैं। जब हम हलवा पूरी वगैरह खा पी चुके तो जयदेव ने अपनी खाकी पतलून की जेब से छोटी सी पॉकेट बुक निकाली और इसे खोलकर पेंसिल से इसमें कुछ लिखते हुए बोला, तुम्हारे लाहौर के बस स्टैंड पर धमाके के तुम्हारे 2000 रुपये मेरे पास इस दिन से पड़े हैं, ये तुम ले लो। इसने दूसरी जेब में से बटवा निकाला। बटवे पर रबर का गैस चढ़ा हुआ था। इसने मुझे 2000 रुपये अदा कर दी और हंसते हुए कहा, धर्मचंद बापे, ना तुम शराब पीते हो ना मेरी तरह जुआ खेलते हो, क्या फायदा है इन रुपयों का? बस अपनी पत्नी को जाकर दे दोगे। ठीक है बाबे, तुम अच्छा करते हो, दुख सुख में पत्नी ही काम आती है। तुम्हारे कौन सा माता पिता है? ले देकर एक धर्मपत्नी है जिसको तुम इसकी माता के पास छोड़कर ये कष्ट भोग रहे हो। जयदेव ने मुझे धर्मचंद की पत्नी के बारे में सब कुछ बता दिया था। मुझे इन मालूमात की बहुत सख्त जरूरत थी। अब मैं धर्मचंद के घर हर चौवाल बड़े इत्मीनान से धर्मचंद के रूप में जा सकता था, मगर सबसे पहले मैं अमृतसर में अपने खुफिया आदमी से मिलकर पाकिस्तान में सुल्तान साहब को शाहदरा क्वार्टर में मुकीम भारतीय दहशतगर्दों के बारे में खुफिया पैगाम भेजना चाहता था। जयदेव बटवा बंद करके जेब में रखते हुए हंसकर बोला, धर्म भापे, अब तुम यहाँ से सीधा परचोवाल अपनी धर्मपत्नी के पास जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। वापस यही शिव मंदिर में आ जाना, मैं शाम के समय यहीं जरूर होता हूँ। तुम वापस आओगे तो आगे क्या करना है इसका कार्यक्रम तुम्हें बता दूंगा। मैंने 2000 रुपये के नोट जो 100 और 10 रुपये की भारतीय करेंसी में थे, रुमाल में बांधकर पजामे के दारबंद के साथ बांध कर रख लिए। सिर्फ 10 रुपये के 10-15 नोट ही अपनी जेब में रखे थे।